हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों, जो आज आपके साथ टॉपिक है हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ लिमिट, यानी कुछ ऐसे लिमिट का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करते हैं। अभी तक मेरे द्वारा दिया गया कि अलजेब्रिक फॉर्म में लिमिट है, वो 0/0 फॉर्म में हो, इन्फिनिटी हो, हर तरह का हर थ्योरी कंसेप्ट दिया गया, या एनएफ या स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट में आपको 1 के पावर इन्फिनिटी के रूप में दे दिया, स्पेशल टाइप में आपका एक दे दिया एल हॉस्पिटल रूल। अब उसी में आपका है न्यूटन लीबनिज थ्योरम। न्यूटन लीबनिज थ्योरम पे न्यूमेरिकल किस तरह हम सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरह का न्यूमेरिकल है और उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है ix। लेट अस कंसीडर या लेट ix बी द फंक्शन ऑफ ये, दिस इज द अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन, यानी ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ एफ टी डी टी टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो न्यूटन लीबनिज थ्योरम कहता है, न्यूटन लीबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट d अपॉन dx यानी डिफरेंशिएट किए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ix इज इक्वल टू दिस इज द d, यानी इसको भी डिफरेंशिएशन के तौर में लगाए। तो उसको लगाने के बाद क्या मिला, देना है ये फंक्शन ऑफ t यानी f और अपर लिमिट साई x, फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करिए माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। अब इससे रिलेटेड मेन थ्योरी को देख रहे हैं, इससे रिलेशन किस तरह का न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल को हम किस तरह से आपको इस थ्योरी से सोल्व करते हैं और किस तरह का इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये आपके पास न्यूमेरिकल है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 to x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt, cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई x sin x। तो पहले हम न्यूमेरिकल को चेक करेंगे। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 to 0 दिस वैल्यू इज 0, यानी ऊपर का वैल्यू 0, और x में x का वैल्यू 0 देंगे तो 0 इंटू साइन 0 दिस वैल्यू भी 0, यानी आपका न्यूमेरिकल है 0/0 फॉर्म में। हम इसको पहले अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, बी अप्लाई कर दिए, बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इसको हम अप्लाई कर दिए तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 d अपॉन dx 0 to x स्क्वायर cos t स्क्वायर d2 डिवाइडेड बाई d ऑफ dx x sin x। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू को ये काम किए। अब यहाँ पे आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 d अपॉन dx 0 to x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन किए u इंटू v पे। तो देखिए x को रोकते हैं पहला वैल्यू को, और dy बाई dx सेकेंड यानी sin x को डिफरेंशिएट किए, प्लस अब इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, रोक लिए sin x और dy बाई dx ऑफ x, क्योंकि u इंटू v का, चूंकि अगर d/dx ऑफ u इंटू v दो कोई फंक्शन है x को, तो इसका फॉर्मूला कहता है कि u को रोकिए और d/dx v को डिफरेंशिएट करिए, जिसको किए हैं उसको रोक दिया जाए, और dy बाई dx u को करिए। उसी के सेटअप पे हम इसको तैयार कर दिए इस फॉर्मूला पे। तो सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये d बाई dx 0 to x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt, ये वैल्यू x sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x,
यानी एक्स कॉस एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन मेरा एक्स हुआ, यानी डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। तो ये जो मेरा वैल्यू हुआ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बी अप्लाई न्यूटन लीबनिज थ्योरम, यहाँ पे अब हम अप्लाई करते हैं बी अप्लाई न्यूटन लीबनिज थ्योरम, यानी NLT न्यूटन लीबनिज थ्योरम को हम अप्लाई किए। तो dy बाई dx ऑफ 0 to x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt, ये कहता है फंक्शन मेरा कौन है cos, ये t के जगह कौन आएगा फंक्शन, यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि फॉर्मूला कहता है, चूंकि यहाँ पे देख लिया जाए ये मेरा फाई एक्स है, ये मेरा साई एक्स है, एफ ऑफ टी डी टी है, तो न्यूटन लीबनिज थ्योरम के अनुसार फंक्शन एफ यानी फंक्शन मेरा कॉस हुआ और टी के जगह पे साई एक्स दे दिया, यानी टी के स्थान पे टी के प्लेस पे यहाँ पे टी स्क्वायर है, यानी टी के जगह एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डी अपॉन डी एक्स। साई एक्स को डिफरेंशिएट किए, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी आपका माइनस हम करेंगे, यहाँ पे माइनस। अब ऑफ एफ ऑफ फंक्शन, ये एफ और टी के जगह पे दीजिए साई एक्स और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे फाई एक्स का, यानी पहले साई दिए उसके बाद फाई दिए। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि cos t स्क्वायर डी टी कॉस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और अब देंगे देखिए साई एक्स और फाई एक्स के जगह शून्य है यानी 0 है, तो 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस का वैल्यू देंगे यहाँ पे टी का 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ 0 से किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे 0, यानी 0 आएगा। तब इसका एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तब देखते हैं इसको। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसके स्थान पे हम इस वैल्यू को देते हैं, यानी cos x के पावर 4 इंटू ये d बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाई x cos x प्लस साइन x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x के पावर 4 इंटू 2 और x हो गया, यहाँ पे x मेरे द्वारा कॉमन लिया गया तो ये हो गया cos x प्लस साइन x बटा x, ये कैंसिल होगा। अब ये देखा जाए कि ये वैल्यू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x के पावर 4 और ये हो गया cos x प्लस साइन x बटा x। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, ये वैल्यू इज 1, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो x का वैल्यू हम 0 देंगे तो ये मिलेगा cos 0 और cos 0 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/, यानी इसका लिमिट का जो प्रॉब्लम हुआ सॉल्यूशन करने पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो आंसर आया 1/2। बच्चों देखा जाए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 मेरा रह गया है, 2 मल्टीप्लाई है यानी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी आपका 2 ये बाई 2, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा वो 1, क्योंकि यहाँ पे 2 रह गया था, 2 यहाँ पे और इसका वैल्यू 1 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और 2 बटा 1 प्लस 1 2 बटा 2 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आया 1। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 टू x, इंटीग्रेशन किया इसको cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 6x, इसका लिमिट का मान निकालना है इस प्रॉब्लम को।
तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल किस फॉर्म में है। दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 टू x cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 6x। चूंकि x 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, टोटल हो गया 0 और ये भी 0, यानी 0/0 फॉर्म में। तो बी अप्लाई, पहले हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को, यानी बी अप्लाई कर दिया, बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि 0/0 के रूप में हो और इन्फिनिटी के रूप में हो, तो एल हॉस्पिटल रूल को हम अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का, तो इसका वैल्यू होगा 1 और d/dx ऑफ 0 टू x cos t स्क्वायर ऑफ dt, और इसका डिफ्रेंसिएशन यानी d/dx का x के क्यू का डिफ्रेंसिएशन -6 ऑफ dy/dx का डिफ्रेंसिएशन। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस d/dx 0 टू x cos t स्क्वायर dt cos बटा, चूंकि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, n(x(n-1), तो यहाँ n 3 है यानी 3x स्क्वायर होगा और -6x का डिफरेंशिएशन 1। अब आइए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं न्यूटन लीबनिज थ्योरम। बी अप्लाई कर दिए न्यूटन लीबनिज थ्योरम। अब न्यूटन लीबनिज थ्योरम कहता है क्या भाई, उसके थ्योरम के अनुसार आइए, तो यहाँ पे आइए d/dx 0 टू x cos t स्क्वायर dt। तो इसको हम स्टेट्स किए थे, अभी थ्योरी के अनुसार हम न्यूटन लीबनिज थ्योरम के अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, cos, चलिए t स्क्वायर, t के जगह x है यानी x स्क्वायर, फिर यही साई x था, इसको हम डिफरेंशिएट किए माइनस cos t के जगह पे यहाँ पे क्या है 0 यानी 0 का स्क्वायर, और d/dx किसको 0 को किए, d/dx 0 को किए, तो ये वैल्यू मिला cos x स्क्वायर और dx का डिफरेंशिएशन 1, और ये वैल्यू होगा 0 यानी आ गया cos x स्क्वायर। तो चलिए यानी यहाँ के पूरे को जगह को क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरा हुआ 1 और माइनस ये पूरे का वैल्यू यहाँ पे cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे ये वैल्यू आया। अब यहाँ पे ये चीज आया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर माइनस 6, ये वैल्यू आया। अब x का वैल्यू 0 है, दीजिए 1 माइनस cos 0 का स्क्वायर बटा 3 इंटू 0 माइनस 6, लेकिन ये वैल्यू ऊपर आ गया, इसका वैल्यू 1 यानी 1, यहाँ से 1 माइनस 1 बटा 0 माइनस 6, लेकिन ओवरऑल वैल्यू इज 0, यानी इसका लिमिट वैल्यू आपके साथ क्या दिया, लिमिट वैल्यू इसका आया 0। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x5 0 टू x e के पावर माइनस t स्क्वायर dt माइनस 1/x4 प्लस 1/3x स्क्वायर। यानी अब इसका सॉल्यूशन हम जब कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम वैल्यू अगर लेते हैं तो कितना आएगा 3x के पावर 5, यहाँ पे x के पावर 5 यहाँ से डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई यानी 3 0 टू x e माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt, और यहाँ से कैंसिल करेंगे भाग देंगे तो ये x बचेगा, यानी यहाँ पे 3x होगा और 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, x से क्यूब होगा।
अब इसे हम देखते हैं x का वैल्यू यदि 0, तो ये तो 0 मेरा होगा, ये भी 0, ये भी 0, यानी 0/0 फॉर्म में होगा। तो हम अप्लाई करते हैं किसको, बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, यानी हम अप्लाई किए बी अप्लाई किए एल हॉस्पिटल रूल को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी 3d/dx ऑफ 0 to x e माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt माइनस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन dx अपॉन x प्लस d/dx ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ x के पावर 5। यानी बच्चों अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन किए और इसको, तो यहाँ पे हम देखें कि लिमिट ये x टेंड्स टू मेरा वैल्यू आया 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 3d/dx इंटीग्रेशन 0 to x e के पावर माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसका डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो 3 into 1 और x क्यू का होगा 3x², चूंकि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nxn-1। इसी तरह अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये 3x 5 का होगा 5x 5 - 1 4, क्योंकि nxn-1 पे इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब यहाँ पे हम अप्लाई किए न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम, भी अप्लाई कर दिए न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम। इसके अनुसार अब ये आइए d/dx ऑफ 0 to x e माइनस टी स्क्वायर dt। तब क्या होता है, ये कहता है मेरा फंक्शन है e माइनस टी के प्लेस पे साई x, यानी यहाँ पे साई x का वैल्यू कितना दिया हुआ x, तो x का स्क्वायर इंटू उसी को फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी किसको, x को, माइनस अब होगा फिर यहाँ से आइए फंक्शन ऑफ e माइनस टी के प्लेस पे क्या होगा, ये 0 यानी 0 का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 0। तो इसका जो वैल्यू होगा 1, इसका डिफरेंशिएशन यानी सीधा सीधी x² बचेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू के जगह पे मेरे द्वारा कितना दिया जाएगा, यानी e के पावर माइनस x², यानी 3e माइनस x² और माइनस 3 या प्लस 3x² बटा 15x के पावर 4। अब देखा जाए x का वैल्यू अगर 0 तो e के पावर 0, दिस वैल्यू इज 1, तो 3 माइनस 3 कैंसिल होगा 0, फिर 0, यानी फिर से ये 0/0 फॉर्म में है, ये अगेन 0/0 फॉर्म में है। तो 0/0 फॉर्म में है, तो फिर से हम इसको न्यूटन बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा, अब ये फिर से अगेन बी अप्लाई, क्योंकि ये एल हॉस्पिटल रूल को इसलिए अप्लाई किए, फिर से ये 0/0 फॉर्म में है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 डिफरेंशिएशन किसका किए, e के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही रहेगा, यानी e के पावर माइनस x², माइनस x² का डिफरेंशिएशन x² कितना होगा 2x, यानी माइनस 2x, माइनस फिर एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन इज 0। अब इसका डिफरेंशिएशन 3 तो कांस्टेंट, यहाँ पे x² का होगा 2x, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 4x³। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3e के पावर माइनस x² और इंटू ये है, यानी ये होगा माइनस 6x इंटू e के पावर x², और प्लस ये होगा 6x बटा 60x³। अगेन फिर से देखिए ये 0/0 फॉर्म, यानी 0/0 फॉर्म, फिर से अप्लाई करिए बी अप्लाई
एल हॉस्पिटल रूल, यानी अगेन बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। हम फिर से इसको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल बोलता भी है कि ये तब तक डिफ्रेंशिएट करिए जब तक वो फ्री फ्रॉम 0/0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी से नहीं हो जाए। तो यहां पे एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा दिए, x टेंस टू 0, -6x को रोकेंगे और इसका डिफरेंशिएशन यानी e के पावर x² रहेगा और -x² को करिएगा तो -2x रहेगा, प्लस इसको रोके तो इसको किए फिर प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो यानी प्लस माइनस माइनस, इसको अब रोक लेना है e के पावर -x² को। किसको डिफरेंशिएट करना है 6x को, तो 6x का डिफरेंशिएशन बच जाएगा तो 6, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन इज 1 और इसका डिफरेंशिएशन इज 6 और नीचे हो जाएगा 60 इंटू 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करते हैं अगेन, लिमिट x टेंस टू 0, ये माइनस माइनस प्लस यानी 12x स्क्वायर और e के पावर -x² और ये हो गया -6e -x² प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया यानी 180 ऑफ x²। अब चेक करके देखा जाए, e वैल्यू इज 1 और e वैल्यू इज 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1 -6 प्लस 6 0, फिर से ये 0/0 4 यानी अगेन बी डिफरेंशिएट, बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। फिर अगेन पुनः बी अप्लाई किसको अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार डिफरेंशिएशन करिए तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हम इसको कांस्टेंट अभी u मान लेते हैं तो 12x²। किसको डिफरेंशिएट किए इसको, यानी d e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ex, तो लिख दिए, लेकिन बच गया कौन -x²। का डिफरेंशिएशन कितना होगा -2x प्लस, अब इसको रोकेंगे और इसको करेंगे यानी e के पावर -x²। का डिफरेंशिएशन 2 यानी 2x। चलिए इसका काम कैंसिल, तो माइनस, अब यहाँ पे ये 6 इज कांस्टेंट। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e के पावर x, तो e के पावर -x², लेकिन x² का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका होगा -2x और ये 6 हो गया कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन इज 0। अब ये हो गया 180 या x² का होगा 2x। अब देखिए क्या आया, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 2 -24, x इंटू x² इज x³ आई इंटू कितना होगा e के पावर -x², और ये आपके पास यहाँ ये होगा प्लस 24x आई के पावर -x² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12x e के पावर -x² डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये डिवाइडेड नीचे कितना है 180 to 360x। फिर से चेक किया जाए क्या एल हॉस्पिटल रूल यहाँ लागू होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 यानी 0/04, यानी हम इसमें पुनः एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। पुनः यानी फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, हर एक तरह का न्यूमेरिकल लेंगे, हर एक थ्योरी को टच करेंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहें। अब यहाँ फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल, वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। चलिए तो लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान से देखा जाए डिफरेंशिएशन हम करेंगे
ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, ये टोटल को हम u मान लेते हैं, ये हम u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो u को रोकते हैं यानी -24x³ और डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, d/dx किसको करेंगे, e-x²। चलिए अब ये इसको रोकेंगे, प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए -e-x² और डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, 24x³, तो 24 तो बाहर आ जाएगा, प्लस अब इसमें भी आइए 24x को रोक दिया जाए, u हो गया तो d/dx किसका किया, e⁻⁻x², प्लस अब e-x² को रोक दिया जाए और 124 बाहर ही निकाल देते हैं, d/dx ये क्या हो गया, x का डिफरेंशिएशन, प्लस अब यहाँ पे देखा जाए 12x को रोका जाए तो d/dx e⁻⁻x², प्लस अब यहाँ पे e⁻⁻x² को रोका जाए तो d/dx किसको किया, 12x का। चलिए और डिवाइडेड बाई कितना आया, 360/d/dx ऑफ x। चलिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं -24x³ इसका डिफरेंशिएशन यानी e⁻, इसको पूरे को हम x मान लिए तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो चलिए e⁻x कौन है, x²। अब आइए -x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x, इसका काम खत्म हो गया। ये 24 कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो 24 बाहर आ गया, e⁻x²। अब x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। फिर से अब यहाँ आइए, यह भाई 24x है, अब e⁻⁻x² का होगा -x², का ये वैल्यू -2x। अब यहाँ से फिर आइए प्लस e⁻⁻x² इंटू 24 और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये आ जाएगा 12x, इसका होगा e⁻⁻x² -2x और ये प्लस e⁻⁻x² ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 360। अब ये 0/0 के रूप में इलिमिनेट हो गया। अब x का वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू पूरा का पूरा 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में x का वैल्यू यहाँ 0 देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी मेरा वैल्यू जो हो जाएगा 0, क्योंकि x इंक्लूड है, ये आपका बच जाएगा, ये वैल्यू 1 बचेगा यहाँ पे और इसका भी मान हो जाएगा, इसका भी 0 और यहाँ पे देखा जाए एक ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू, इसका जो मेरा वैल्यू होगा ये देखा जाए, अब ये जो मेरा वैल्यू होगा x का वैल्यू 0 देने पे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अभी बच गया e⁻, इसमें दिया x का वैल्यू 0 तो -0 का स्क्वायर 0 यानी 24 और यहाँ प्लस इस वैल्यू में ये हो गया e⁻⁻0² इंटू 12, यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, बटा कितना है 360, e⁻0 और e⁻0 कुछ भी हो इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 12 बटा 360 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 360 ये हो जाएगा, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1/10। यानी आप क्लियर है कि एल हॉस्पिटल रूल को भी पूरी तरह से पकड़ रहे होंगे और न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम को भी आप देख रहे हैं। देखते हैं इससे रिलेटेड अभी और न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम से करवाते हैं न्यूमेरिकल। अब ये देखा जाए जो बोर्ड पे न्यूमेरिकल है, लेकिन इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करवाए, वहाँ पे cos t² था। ये क्वेश्चन आपको AI-EEE में भी पूछा हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सोल्व आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 0 टू x² sec स्क्वायर t dt बटा x sin x। यहाँ पे तो हम ये चेक कर लेते हैं, ये 0 है और नीचे भी 0, यानी क्लियर कट है कि 0/0 फॉर्म में है, तो
तो हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, यानी बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। हम उसको अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल रूल का कहने का मतलब d/dx 0 to x स्क्वायर सेक स्क्वायर t dt। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x को रोकेंगे, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होगा, प्लस sin x को रोकेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। तो अब ये जो मेरा वैल्यू आया लिमिट x टेंस टू 0, ये आया लिमिट x टेंस टू 0 dy dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाई हो गया x cos x प्लस sin x। ये मेरा लिमिट वैल्यू यहाँ पे आया। अब अप्लाई करिए, चूंकि ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है इसीलिए न्यूटन लीबनिज थ्योरम हम अप्लाई कर दिए न्यूटन लीबनिज थ्योरम। उस थ्योरम के अनुसार जब ये आई है d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर सेक स्क्वायर t ऑफ dt, तो यहाँ पे फंक्शन कौन रह गया? सेक, यानी सेक स्क्वायर, और किसको देना है t के जगह? साई x, यानी x स्क्वायर, और इसी को डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये तो वैल्यू 0 है तो यहाँ पे अब 0 दें और उसी का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5x का वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे आएंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, आइए इसका वैल्यू हम इतना देंगे, कितना देंगे भाई? तो 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है? x cos x प्लस sin x, यानी x cos x प्लस sin x। अब ये यहां से हम x कॉमन लिए तो cos x प्लस sin x बटा x, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटा x, इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 देंगे तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 0 का स्क्वायर cos 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू होगा 2 इंटू 1 और इसका वैल्यू 1 प्लस 1, यानी 2/2, जो कि ये वैल्यू करा चुके हैं, वहाँ पे cos के रूप में था, यहाँ पे सेक है, यानी इसका लिमिट वैल्यू इज 1। देखिए बच्चों, अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है कि लिमिट x टेंस टू π/4 2 टू सेक स्क्वायर x फंक्शन ऑफ t dt बटा x स्क्वायर माइनस π/16 कितना के बराबर है? द वैल्यू इज इक्वल टू। तो हम इसे ये देखना चाहेंगे कि इसको सॉल्यूशन हमको करना है। तो देखिए ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू π/4, ये इंटीग्रेशन 2 टू सेक स्क्वायर x हो गया f ऑफ t dt डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस π/16। अब x का वैल्यू π/4 अगर हो तो ये तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि x का वैल्यू अब यहाँ पे π/4 देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? π/4 के लिए आएंगे तो 45 डिग्री, तो 1/√2 इस तरह का होगा, लेकिन π/4 का वैल्यू जो cos π/4 का कितना होगा? 1/√2, लेकिन सेक के केस में √2 और √2 का स्क्वायर 2, और 2 में से 2 कितना? 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 0/04, यानी हम अप्लाई किए एल हॉस्पिटल रूल को, बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, यानी बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करते हैं, या बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किए तो लिमिट x टेंस टू π/4
डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये फंक्शन ऑफ टी डी टी बटा इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा 2x, कांस्टेंट है पाई बाई 16 इज 0। अब यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि अब जो वैल्यू आया अब उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे किसको, न्यूटन लीबनिज थ्योरम। हम अप्लाई अब कर देते हैं, बी अप्लाई कर दिए न्यूटन लीबनिज थ्योरम। तो d अपॉन डी एक्स 2 टू सेक स्क्वायर एक्स एफ ऑफ टी डी टी के अनुसार, पहले ये एफ मेरा फंक्शन आ गया, t के प्लेस पे सेक स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यानी x के पावर इसको मान लो n, तो n x n माइनस 1 यानी 2, चूंकि x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना करते हैं n, तो n मेरा कौन है 2, x कौन है सेक यानी सेक, और 2 में से 1 1 यानी सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लिखाए थे सेक x इंटू टाइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक x इंटू टाइन x, ठीक है। अब माइनस न्यूटन लीबनिज थ्योरम, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट f t के स्थान पे 2, और 2 का डिफरेंशिएशन इज 0, यानी इसका वैल्यू जो हम लिखेंगे फंक्शन यानी 2 फंक्शन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टाइन एक्स। तब ये जो लिमिट वैल्यू है x टेंस टू पाई बाई 4, इसके स्थान पे हम इसको देंगे यानी 2f ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स टाइन एक्स डिवाइडेड बाई आपका 2x। अब x के जगह पे हम पाई बाई 4 देते हैं, तो 2 यहाँ पे दे दिया 2f ऑफ सेक स्क्वायर 45 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू टाइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई बाई 4। अब चूंकि cos 45 का मान होता है √2, तो सेक 45 का होगा √2, और √2 का स्क्वायर, अब ये आ गया वैल्यू सेक 45 का यहाँ पे स्क्वायर में है, यानी 2 इंटू फंक्शन कितना हो जाएगा, इसके अंदर होगा 2, ठीक है, और ये 45 इसका भी वैल्यू होगा 2, 45 टाइम 45 का यानी 1, बटा ये 2 से ये कैंसिल होगा 2, यानी हो गया पाई बाई 2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 बटा पाई एफ ऑफ 2। ये आपके पास यानी आपका जो ऑप्शन हो गया ए। बच्चों अब मुझे बस विश्वास हो रहा होगा कि लिमिट तो अब लास्ट क्लास ही चल रहा है, एक थ्योरी इसमें और बचा है, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट। उसके फॉर्म यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में समेशन ऑफ सीरीज भी रहेगा, तो उसका लिमिट कैसा हो। लेकिन अभी तक हमने हर थ्योरी को टचअप कर लिए हैं, प्रयास होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ। लेकिन अब तो न्यूटन लीबनिज थ्योरम पे भी प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे छोटे बातों को पकड़ के ही बड़ी बड़ी बात किया जाता है। लिमिट में छोटे छोटे ही सेंटेंस को कि 0/0 में ऐसे सोल्व किया, इन्फिनिटी में न्यूमेरिकल वैसे सोल्व किए, फिर उसका एप्लीकेशन स्टैंडर्ड गया, तो एल हॉस्पिटल रूल आया, आपका न्यूटन लीबनिज थ्योरम आया, अब आएगा समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग एज ए डिफिनिट इंटीग्रेशन, और दैट इज लास्ट टॉपिक लिमिट में वो होगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बच्चों।